बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है काइंड्स ऑफ मनी। काइंड्स ऑफ मनी, 5 काइंड्स है मनी की। सबसे पहले आती है मेटल्स मनी, उसके बाद पेपर्स मनी, उसके बाद लीगल टेंडर मनी, फिर नियर मनी और क्रेडिट मनी। सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स मनी क्या है। मेटल्स मनी वो होती है कि इसमें इट्स कंसिस्ट ऑफ कॉइन ऑफ डिफरेंट मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ईटीसी। जो मेटल्स मनी होती है ना, इसमें मुख्तलिफ धातुओं के बने हुए सिक्के या कॉइन्स वगैरह शामिल होते हैं जो लेन देन के दौरान इस्तेमाल होते हैं। उसे हम मेटल्स मनी कहते हैं। इसकी सिंपली 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है स्टैंडर्ड मनी और दूसरा होता है टोकन मनी। स्टैंडर्ड मनी क्या होता है? स्टैंडर्ड मनी वो होता है कि आपके पास जो भी कॉइन्स हैं, जो भी सिक्के हैं, उसकी जो वैल्यू होगी वो उस सिक्के के बराबर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका सिक्का है 5 रुपीज़ का, तो आप उस 5 रुपीज़ का चांदी या सोना लगा होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका सिक्का 10 रुपीज़ का, तो 5 या 10 रुपीज़ का है ना, तो 10 रुपीज़ का सोना या चांदी होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड मनी आती है ना, इसमें वो आ जाते हैं सोने और चांदी के सिक्के आ जाते हैं। जो जब इब्तदाई सालों में इस्तेमाल होता था, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे थे ना, तब ये यूज़ होता था कि वो अशरफियाँ जिसे कहते हैं, अशरफिया वगैरह यूज़ करते थे। और वो जो अशरफिया होती थी उसकी मालियत के हिसाब से उन्हें रखते थे कि अगर इतना सोना है तो उसकी कितनी मालियत है, उस हिसाब से उसके कहते थे कि इतने का सिक्का है। ठीक है। उसके बाद आता है टोकन मनी। टोकन मनी होता है कि ज़ाहरी उसकी वैल्यू तो कोई नहीं है, उतनी कदरों कीमत, ज़ाहरी में तो उसकी कीमत है लेकिन हकीकत में उसकी मालियत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में है 5 रुपये का सिक्का, लेकिन आप उसे वैसे बेचने जाओ ना, उसके 5 पैसे के बराबर भी उसकी कीमत नहीं है। आप होते हैं ना, वो बेचने वाले होते हैं, लोहा वगैरह बेचने वाले, उनके पास जाएंगे कि आपको ये बेचना है, देना नहीं बेचना है, तो आपको वो जो 5 रुपये का सिक्का है ना, वो 5 पैसे का भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ अलामती तौर पर होता है, टोकन के तौर पर यूज़ होता है कि इसकी अलामत के तौर पर वो ज़ाहिर करते हैं कि ये 5 रुपये का सिक्का है, ये 2 रुपये का है। इस हिसाब से सिर्फ अलामत के लिए यूज़ करते हैं। उसकी हकीकत में कोई मालियत नहीं होती, बस ज़ाहरी तौर पर वो यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है पेपर मनी। पेपर मनी क्या कौन से होती है? पेपर मनी आमतौर पर करेंसी नोट होते हैं जो किसी भी मुल्क के जब मरकज़ी बैंक जारी करता है, जो भी किसी मुल्क के मरकज़ी बैंक जारी करता है, इसे कानूनी हैसियत हासिल होती है। लिहाजा कोई भी शख्स इसे कबूल करने से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बाज़ारी ये नोट कागज़ के एक टुकड़े के बराबर होता है, लेकिन जो होता है ना मरकज़ी बैंक, उसकी गारंटी मिलने की वजह से उसकी एक अपनी हैसियत हो जाती है। ठीक है। कौन कौन से पेपर मनी में आ जाते हैं? पाकिस्तान में ₹10 के नोट से लेकर 5000 तक, ये तमाम नोट कौन से हैं? पेपर मनी में आ जाते हैं। पेपर मनी जो भी हम बनाते हैं, पेपर मनी उसके 2 असूल के तहत बनाते हैं। दे आर 2 फॉर्म्स ऑफ पेपर मनी। सबसे पहले आता है कन्वर्टिव पेपर मनी। कन्वर्टिव पेपर मनी क्या होती है? आपके पास कोई भी मनी है, सेंट्रल बैंक क्या करता है? नोट छापता है। ठीक है। सेंट्रल बैंक नोट छापने से पहले क्या करता है? उन्होंने एक पॉलिसी बनाई होती है कि आपने अगर नोट छाप लेना ना, उसकी 30% आपको सोना या चांदी अपने पास रखना पड़ता है। उसे हम क्या कहें? कन्वर्टिव पेपर मनी। ठीक है। अगर वो अपने पास 30% सोना या गोल्ड या सिल्वर अपने पास रखेगा, देन वो होगी हमारी कन्वर्टिव पेपर मनी। कन्वर्टर पेपर मनी के ऊपर बाकायदा लिखा होता है, आप किसी भी नोट पे देख लें, बैंक दौलत पाकिस्तान 10 रुपये हामिला हाजरा को मतलूबा पर अदा किया जाएगा। ठीक है। ये इस ज़मानत से वाज़ेह होता है कि जो लोग इन नोटों को तब्दील करवाना चाहें, तो वो सेंट्रल बैंक की किसी भी शाख से इनको सिक्कों में तब्दील करवा सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर लिखा होगा बैंक दौलत पाकिस्तान 10 रुपये हामिल हाजला को मतलूबा पर अदा करवाया गया। ठीक है। तो कन्वर्ट पेपर मनी क्या है कि आपने अगर कोई भी सेंट्रल बैंक ने कोई भी नोट छापनी है, उसका 30% वो अपने पास रखेगा। ठीक है। उसके बाद आता है इन कन्वर्ट पेपर मनी। इन कन्वर्ट पेपर मनी क्या होता है? अगर
ऐसा करेंसी नोट होता है जिन्हें हुकूमत तो जारी करता है, लेकिन उसके बदले में वो चांदी या सिक्के अपने पास नहीं रखते, ठीक है। और लेकिन कानूनी तौर पर वो लोग ऐसे नोट लेने के लिए पाबंद कर देते हैं। मसलन पाकिस्तान में ₹1 का नोट गैर बदल परेजी था, क्योंकि इसे हुकूमत पाकिस्तान जारी करती थी, लिहाजा कानूनी तौर पर सब लोग इसे कबूल करने के लिए पाबंद थे, लेकिन जो हुकूमत इसको सोने या जो चांदी में तब्दील करने की पाबंद नहीं थी, ठीक है। अब ये तमाम वो ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद आता है थर्ड है इसकी काइंड्स, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होती है? क्रेडिट मनी होता है कि ये ऐसा ज़ार होता है जो किसी भी भरोसे या एतबार पर किया जाए, ठीक है। जैसा कि द क्रेडिट मनी दैट द नियर मनी विच इज़ नॉट लीगल टेंडर मनी बट एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। क्रेडिट मनी क्या है? जो ज़ाहिरी तौर पे तो एक नहीं होता, क्या कहते हैं, ज़ाहिरी तौर पर ये नहीं है कि ये लीगल टेंडर मनी है क्रेडिट मनी, लेकिन इसे लोग क्या करते हैं, मीडियम ऑफ किसी लेन देन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्रेडिट मनी की एग्जांपल कौन कौन सी आ जाती है? चेक्स, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह। सबसे पहले हम देखते हैं चेक क्या होता है। चेक क्या है? चेक एक ऐसा हुक्मनामा होता है जो कि चेक जारी करने वाला अपने बैंक के नाम लिखता है कि वो इस चेक के बदले इसकी जमाशुदा अमानत में चेक पेश करने वाले दर्जशुदा रकम अदा करे। यानी कि वो जो होता है ना, एक हुक्मनामा लिखता है बैंकों के, जितनी भी मेरे पास रकम है ना, उनमें से मैं इतनी रकम निकालना चाहता हूँ। चेक की अदायगी के लिए 2 बातों का ज़रूरी होना चाहिए कि एक, जितनी आप रकम लिख रहे हैं उतनी उस अकाउंट में होनी चाहिए। दूसरा कि तमाम जो भी आपने तफसीलात दर्ज की हुई हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए, ख़ासतौर पे आपका साइन। चेक की 4 अक़साम होती हैं। सबसे पहला आता है बैरियर चेक। बैरियर चेक ये होता है, ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर लोग इस चेक से रकम निकलवाते हैं बैंक से। इस चेक पर लिखा होता है, बैरियर का लफ्ज़ दर्ज किया होता है, ठीक है। यानी कि जो शख्स भी बैंक में जो चेक पेश करता है वो इससे रकम निकलवा सकता है। उसके बाद आता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या होता है? ऑर्डर चेक ये होता है कि इसमें शनाख्त चेक के ज़रिए ऑर्डर चेक वही रकम निकाल सकते हैं जिसकी शनाख्त हो, यानी जिसके नाम आपने चेक लिखा है ना, वही सिर्फ रकम निकाल सकता है। उसके बैरियर की जगह काट के क्या लिख देते हैं? ऑर्डर लिख देते हैं लफ्ज़। और जिस शख्स के नाम चेक लिखा होगा वो उसे अपनी शनाख्त करवानी होती है। देन उसके पास उसके लिए बैंक का कोई मुलाजिम या अकाउंट होल्डर इस बात की तस्दीक करेगा कि चेक की रकम वसूल करने वाला वही शख्स है जिसके नाम चेक है, देन ही उसे रकम मिलेगी। उसके बाद इसका थर्ड काइंड्स है क्रॉस्टेड चेक। क्रॉस्टेड चेक क्या होता है? इस चेक में दर्जशुदा रकम की नकद अदायगी नहीं होती, ठीक है, बल्कि इस चेक की जो भी रकम होती है उसके जो भी शख्स निकालना चाहता है ना, उसके अकाउंट में भेज दी जाती है, सेंड कर दी जाती है। दैन वो क्या करता है, उस अकाउंट में बैरियर चेक के ज़रिए अपनी रकम निकालते हैं। बैरियर चेक क्या है? जो फर्स्ट इसकी कांड पढ़ी है कि आप हर लोग इसे यूज़ करते हैं अपनी जो भी मनी वगैरह निकालने के लिए। और क्रॉस चेक क्या है कि इसमें डायरेक्ट आपको रकम नहीं मिलती। आप क्या करते हैं, आपकी जो भी अपनी अमाउंट निकालनी है वो आपके अकाउंट में चली जाती है और आप बैरियर चेक के ज़रिए आप वो रकम निकाल सकते हैं। इसकी निशानदेही क्या होती है? इसकी क्या होती है, अगर आप इसकी बाएं जानब क्या होती है, 2 मुतवाज़िन लाइनें खींची जाती है, उसके अंदर लफ्ज़ पेज अकाउंट ओनली या CO लिखा जाता है, जो कि क्रॉस चेक की निशानदेही करता है। क्या लिखा जाता है? पेज अकाउंट ओनली या कोस, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रैवल चेक। ट्रैवल चेक ये नाम से ज़ाहिर है कि जो भी सफ़र के दौरान सहूलत के लिए जो भी लोग इस चेक इस्तेमाल करते हैं उसे ट्रैवल चेक करते हैं। इसका तरीका ये होता है कि जो भी शख्स सफ़र करने पर जाता है वो अपने शहर के किसी बैंक में मतलूबा रकम जमा करवा देता है और बैंक उसी चेक दी जाती है कि वो जो कि हर जगह कबूल होता है। जैसा कि हबीब बैंक का मुहाफिज युंडा बैंक के हमरा होता है, ठीक है।
आई थिंक आपको 4 काइंड समझ आ गई होगी। देन हम आते हैं ड्राफ्ट। हमने पढ़ी थी ना क्रेडिट मनी की। चेक होते हैं, ड्राफ्ट होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक हमने पढ़ लिया, अब हम ड्राफ्ट पे आते हैं। ड्राफ्ट क्या होते हैं? अ सम ऑफ मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर विद द हेल्प ऑफ बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, ड्राफ्ट क्या है? लोग अपनी रकम एक जगह से दूसरी जगह महफूज पहुंचाने के लिए ड्राफ्ट को यूज़ करते हैं। ड्राफ्ट से एक जगह से आपकी रकम दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है। यानी कि आप एक बैंक की एक शाखा में जमा करवाते हैं, वो बैंक आपको कोई नोट्स वगैरह देती है, कोई भी ड्राफ्ट लिख के दे देती है, आप किसी भी बैंक में जमा करवा के वो रकम निकलवा सकते हैं। ये होता है ड्राफ्ट। इसके बाद होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डॉक्यूमेंट एंड इट is an order from buyer to seller to pay certain sums of money mentioned on the bill at a fixed future time। ठीक है, जो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये क्या होता है? जो आमतौर पर जो होते हैं ना, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि बायर एंड सेलर के दरमियान होता है। जो भी लेन देन होते हैं ना, कोई भी चीज़ का, कोई भी माल का लेन देन होता है, उसके दरमियान होता है। उस पर ये अपनी एक मुद्दत लिख देते हैं, ख़ास मुद्दत, अपने सिग्नेचर कर देते हैं कि इस इतने टाइम के बाद हमने इतना इससे ये उधार वगैरह लेना है। इसके बाद हम आते हैं लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी की आमतौर पर इसे कहते हैं ज़र कानूनी। ऐसे ये होता है ज़र जिसमें इसे ज़री कानूनी ज़र की हैसियत हासिल होती है, और लोग इसे लेन देन में कबूल करते हैं। अगर कोई इनकार करे तो उसे जुर्म वगैरह समझा जाता है। और ज़र कानूनी में कौन कौन से आते हैं? पाकिस्तान के तमाम सिक्के, कॉइन्स, नोट्स, तमाम ज़र लीगल टेंडर मनी आते हैं। इसकी 2 काइंड्स हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी और लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या होते हैं? ये इसमें ऐसी मनी आ जाती है जो भी लेन देन में इस्तेमाल होती है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। जैसा कि जो होगा पाकिस्तान के 50 रुपये के से लेकर 5,000 तक के तमाम नोट्स क्या हो गए? अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। जो होगी लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, उससे लोग एक हद तक इस्तेमाल में ला सकते हैं, उससे ज़्यादा लेन देन में इस्तेमाल करने पर मजबूर नहीं आप कर सकते। जैसा कि 1 रुपये का सिक्का, अगर किसी को 5,000 रुपये देने, आप 1 रुपये के सिक्के तो नहीं दे सकते। तो क्या होगी? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या आ जाते हैं? 50 रुपये से लेकर 5,000 के तमाम नोट्स। उसके बाद आता है नियर मनी। नियर मनी क्या होता है? नियर मनी ये नाम से ज़ाहिर है, जो ज़ाहिर के करीब हो। ठीक है, सच थिंग विच आर नॉट यूज एज मनी बट कैन बी कन्वर्ट इनटू सच कैश मनी ऑन नीड्स विदाउट लूज ऑफ वैल्यू। ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो मनी के तौर पे तो इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसे मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ गवाए वगैरह। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेयारी अमानतें, सरकारी कफ़ालतें, हसास बॉन्ड्स वगैरह, ये तमाम क्या आ जाती हैं? इसमें आ जाती हैं। जो लोग होते हैं ना, अपने पास पैसे नहीं रखते, वो क्या करते हैं? अगर अपने पास पैसे नहीं रखते, वो बॉन्ड्स वगैरह रख लेते हैं। बॉन्ड्स इसलिए रखते हैं क्योंकि जो बॉन्ड्स होता है, इस पर कोई ना कोई इंटरेस्ट मिल रहा होता है आपको, तो आप प्रॉफिट के लिए अपने पास रख लेते हैं। लेकिन आप क्या, जब आपको मनी की ज़रूरत होती है, आप किसी को भी बॉन्ड्स वगैरह बेच के मनी ले लेते हैं, क्योंकि वो मनी के करीब होती है। मनी तो नहीं होती, लेकिन मनी के करीब तर होती है, तो वो क्या होगी? नियर मनी हो जाती है। आई थिंक आपको काइंड्स ऑफ मनी समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like and share my video. Thank you so much.